हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम मनोहर लाल ने 8वीं तक के सभी स्कूलों को 30 अप्रैल तक बंद करने के आदेश दिए थे, लेकिन अब इन्हीं आदेशों को प्रदेश के प्राइवेट स्कूल के संचालक धज्जियां उड़ा रहे हैं। न सिर्फ आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं बल्कि सरेआम क्लास भी लगाई जा रही है। यही नहीं, जिला शिक्षा विभाग भी इन पर कार्रवाई करने के बजाय टाल मटोल कर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहा है। प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, सरकारी आदेशों की कर रहे नाफरमानी। क्यों उड़ा रहे हैं आदेशों की धज्जियां? मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बच्चों की जिंदगियों को बचाने के लिए प्रदेश में 8वीं तक के सभी स्कूलों को 30 अप्रैल तक बंद करने के आदेश दिए हैं। लेकिन रेवाड़ी में इन्हीं आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रेवाड़ी से कई ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां 8वीं क्लास से नीचे के छात्र स्कूल जाते हुए दिखाई दिए। साथ ही स्कूल वैनों में और बसों में बच्चे लिमिट से ज्यादा दिखाई दिए। यही नहीं, एक स्कूल के बस में तो टीचर खुद बिना मास्क के बच्चों के साथ सफर करती हुई दिखाई दी। जब इस मसले पर जिला मौलिक अधिकारी सूरजभान से बातचीत की गई तो पहले तो उन्होंने एक स्कूल खुले होने की बात की, बाद में ज्यादा काम होने का हवाला देते हुए टाल मटोल करते हुए दिखाई दिए। मेरे पास एक स्कूल की आई थी RPS की जी, और उसके लिए हमने BO को भी कह दिया कि भाई जाकर के बंद करवाओ, और उसके मालिक को भी कह दिया कि इस तरह जब सरकार ने हिदायतें दी हैं तो उनका पालना कीजिए और बंद कीजिए। इसे दौरा नहीं किया है, लेकिन एक स्कूल की रिपोर्ट आई है। आपके पास रिपोर्ट कहाँ से आनी थी सर? नहीं, फील्ड से आएगी, या तो BOs देंगे या और देंगे। एक आदमी सारे स्कूलों में तो जा नहीं सकता जी। फिर फील्ड यहाँ से ऑफिस का काम भी है। किसी भी अभी तक स्कूल का किसी भी अधिकारी ने अभी तक दौरा नहीं किया है। तो अभी से तो जाएंगे, मीटिंग है हमारी, नहीं हम करेंगे। अगर हमारे तो आपके पास तो आज काम ही काम है, आप कह रहे हैं अधिकारी तो आप बिजी हैं, सभी बिजी हैं आज तो फिर इस अमली जमा कौन पहनाएगा इसको? नहीं, अगर हमारे पास कोई रिपोर्ट आएगी हम उनके खिलाफ सर रिपोर्ट तो देख औचक निरीक्षण करने का काम तो आपका है ना सर? निरीक्षण करेंगे अभी से। तो आज आपके पास आपने तो शेड्यूल इतना बता दिया कि आपके पास तो समय ही नहीं है। अगर बीच में हमारे पास कोई टाइम होगा तो हम जाएंगे किसी। अन्यथा कोई स्कूलों को चेकिंग नहीं की जाएगी? नहीं, दूसरे हमारे फील्ड के अधिकारी हैं, BO हैं, क्लस्टर हेड हैं, हमने पहले भी। मैं आपको अभी आप कह रहे हो मेरे पास एक की आई, मैं आपको कह रहा हूँ 90% जो स्कूल है देखेंगे ना हम। आपके कहने आप वीडियो दिखाएं या उसकी हमें कोई रिपोर्ट दें। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, रेवाड़ी में सिर्फ एक स्कूल खुले होने की बातें हैं, जबकि ऐसे 90% स्कूल हैं जो सरकारी आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं। चलिए जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी जी आपको उन बच्चों से ही मिलवा देते हैं जो 8वीं क्लास से नीचे के छात्र हैं और आज स्कूल में पढ़ाई करने के लिए आए हैं। ये न सिर्फ अपनी क्लास बताएंगे बल्कि स्कूल के नाम से भी आपको अवगत कराएंगे। कौन स्कूल में आप? जैन पब्लिक स्कूल। कौन सी क्लास है आपकी? 6th। आज तो कोई छुट्टी नहीं है? नहीं, 6th में। कौन सा स्कूल पढ़ते हो आप? महाराजा। आज स्कूल बंद नहीं है? क्या नाम है बेटा आपका? रोहन। कौन सी क्लास में हो? 6th। क्या स्कूल छुट्टी नहीं है? क्या नाम है आपका? भावना शर्मा। कौन सी क्लास में हो आप? 6th में। क्या स्कूल बंद नहीं है? नहीं पता, मैं तो बुलाया था। मैं आपका कौन सी क्लास में बेटा? 6th। स्कूल लग रहा है आज? नहीं बेटा सर। कौन सा स्कूल है? महाराजा पब्लिक स्कूल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बस। कौन सा स्कूल है आपका? महाराजा पब्लिक स्कूल। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी जी, अब तो बच्चों की ये बात सुनकर आपको यकीन हो गया होगा कि कैसे यहाँ स्कूल सरकारी आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। हमने 1-2 नहीं 5-6 छात्र छात्राओं की बात सुनाई है ताकि आपको यकीन हो जाए कि आपके जिले में किस तरह से सरकारी आदेशों की धज्जियां निजी स्कूल संचालक उड़ा रहे हैं। क्या अब भी आपको सबूतों की जरूरत है? अगर हाँ, तो फिर सवाल सरकार पर नहीं बल्कि सरकारी आदेशों को लागू करने वाले अफसरों पर है।
अब चलिए आपको फतेहाबाद की तस्वीर दिखाते हैं। इन बच्चों को देखकर आपको क्या लगता है? ये बच्चे 10वीं और 11वीं में पढ़ रहे होंगे? नहीं, ये बच्चे यकीनन अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इन छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा के नाम पर स्कूल बुलाया गया है। एक तो सरकारी आदेशों की यहाँ धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, दूसरी तरफ कोरोना के नियमों की भी अनदेखी की जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जब सरकार बच्चों को कोरोना से बचाना चाहती है तो फिर प्राइवेट स्कूल उनकी जिंदगियों से खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। सरकारी आदेशों की नाफरमानी अगर यूं ही होने लगी, ऊपर से कोरोना के लिए जितने तय मानक है, जो तय मापदंड है, उसको नहीं फॉलो करेंगे तो हम क्या खाक लड़ेंगे कोरोना से? और सरकारी आदेशों की नाफरमानी के बाद अभी तक क्यों इंतजार किया जा रहा है इन प्राइवेट स्कूलों पर कार्रवाई करने को लेकर? कुछ तस्वीरें आप ऐसे भी देख रहे हैं जहां पर जिला शिक्षा अधिकारी पहुंच गए अचानक से एकाएक स्कूल में, और प्राइमरी और मिडिल स्कूल खुले हुए थे, कक्षाएं लगी हुई थी, क्लास से बच्चों को वापस भेज दिया गया, घर की ओर रवाना कर दिया गया। अभी भी प्राइवेट स्कूल यही कह रहे हैं कि हम तो क्लासेस लगाएंगे, बच्चों को बुलाएंगे, अभिभावक भी भेज रहे हैं। मैं हैरान हूं, अभिभावक भी बच्चों को भेज रहे हैं इस बढ़ते कोरोना मामलों में कि ठीक है जाओ स्कूल, क्योंकि स्कूल खुला हुआ है। जब सरकारी आदेश है तो अभिभावकों को घर से ही बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहिए, उन्हें घर में सुरक्षित रखना चाहिए। लेकिन सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई। हमारे संवाददाता अजय मेहता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, सरकारी आदेशों की नाफरमानी और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी कब तक? अनामिका, बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार से जब मुख्यमंत्री ने गुड़गांव से ये अनाउंस किया कि 30 तारीख तक 8वीं तक के स्कूल जो है प्राइमरी और मिडिल स्कूल बंद रहेंगे, उसके बाद से ही प्राइवेट स्कूलों के अंदर एक सुगबुगाहट शुरू हो गई थी कि वो सरकार के इस आदेशों की जो है नाफरमानी करेंगे, अवहेलना करेंगे और स्कूल लगाएंगे। इसके लिए बाकायदा उनकी तरफ से मीटिंग भी बुलाई गई और शहर के तमाम स्कूलों के संचालक हैं वो इकट्ठे हुए और एक सुर के अंदर इन्होंने ये कहा कि हम सरकार के इन आदेशों को नहीं मानते हैं। और इसी को लेकर के आज अधिकांश स्कूल लगे भी हैं और बच्चे भी वहां गए हैं, स्कूलों में गए हैं। हालांकि बहुत सारे जो पेरेंट्स इस बारे में कहते नजर आए कि सरकार के आदेश है तो क्यों भेजा जाए स्कूलों में, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था के आगे जो है पेरेंट्स भी रुके हैं और स्कूल संचालक अपनी मनमानी तो करते ही रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है स्थिति जो है वैसी की वैसी नजर आ रही है। अभी तो कुछ देर पहले हमारी अधिकारियों से भी बात हुई है, अधिकारियों का कहना है कि इसको लेकर के टीमें गठित की गई हैं बीओ के नेतृत्व में और जाकर के स्कूलों में चेकिंग करेंगे और अगर कहीं कोई ऐसी वायलेशन नजर आती है तो उनके खिलाफ निश्चित तौर पर जो है विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अनामिका, और ये विभागीय कार्रवाई कब होगी? चूंकि अभी नाफरमानी हो रही है, कल फिर स्कूल खुलेंगे और कल फिर बच्चों को बुलाया जाएगा, यह साफ कह दिया है प्राइवेट स्कूलों ने। तो रोजाना जिला शिक्षा अधिकारी हर एक स्कूल में जाकर चेक करेंगे और बच्चों को वापस भेजेंगे क्या? अभिभावकों को किस तरह से समझाया जाए, यह भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, सबसे पहले अनामिका समझना तो अभिभावकों को होगा, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और बच्चों के अंदर ये भी संक्रमण के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, अभिभावकों को भी सोचना होगा, स्कूल संचालकों को भी सोचना होगा, क्योंकि बच्चों के अंदर जो है इसके सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं लेकिन एक कैरियर बन के नजर आ रहे हैं, एक बड़ा कैरियर बनते जा रहे हैं संक्रमण का। तो कहीं ना कहीं जितनी जिम्मेवारी स्कूल संचालकों की है उससे कहीं बड़ी जिम्मेवारी अभिभावकों की भी बनती है। लेकिन जहां अभी जो बात हो रही है वो ये है कि जो सरकार के आदेश हैं उनके आदेशों की अवहेलना जो है स्कूल संचालक किस तरह से कर रहे हैं और क्या उस पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। अभी जो हमारी थोड़ी देर पहले ही बात हुई अधिकारियों से, उनका कहना है कि जो टीमें हैं लगातार जो है स्कूलों में विजिट करेगी और जहां भी ऐसी स्थिति नजर आएगी स्कूलों में बच्चों को तुरंत स्कूलों से वापस भेजा जाएगा और जो है स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। जी, अभिभावकों की एक मजबूरी यहाँ पे समझ में आती है कि स्कूल अगर ये कह दे कि हमने तो स्कूल खोला हुआ है, आपने बच्चों को नहीं भेजा और वो ऑनलाइन क्लास भी ना दे तो सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा? तो केवल एक आदेश दे देना और उस आदेश की अनुपालना कैसे होगी ये ना बताना भी एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, स्कूल के लिए भी, बच्चों के लिए भी, अभिभावकों के लिए भी। अगर प्राइवेट स्कूल अजय ये कह रहे हैं कि हम नहीं बंद करेंगे तो उन्हें बताना होगा विभाग को कि वो किस तरह से पढ़ा सकते हैं, क्योंकि 8वीं के बाद की कक्षाएं तो लगेंगी, यानी अध्यापक पहुंचे स्कूलों में, तो ऑनलाइन क्लास कब कैसे दी जाएगी भी कि नहीं दी जाएगी, सिलेबस का क्या?
अनामिका, बिल्कुल देखिए एक बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि वर्ष 2020 और 2021 का जो सेशन निकला है उस सेशन के अंदर भी बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह से बाधित रही है, सिलेबस पूरा नहीं हुआ। हालांकि स्कूल संचालकों ने ऑनलाइन के नाम पर जितनी भी स्टडी करवाई है बच्चों की समझ से परे रही है। अभी जो मूल्यांकन हो रहा है उनकी स्टडी का, वो भी कहीं ना कहीं जो है ये दर्शा रहा है कि जो स्टडी लेवल है वो बहुत ज्यादा पिछड़ चुका है। अब ऐसे में अगर अब भी इस तरह की लापरवाही होती है तो निश्चित तौर पर बच्चों का भविष्य तो बिगड़ेगा ही, लेकिन एक चीज यहां देखने वाली ये है, अगर बच्चे स्कूल में जाते हैं तो क्या उनको वो स्वस्थ जो है इन्वायरमेंट मिल पाएगा? क्योंकि शरीर से पहले जो है जो स्वास्थ्य अगर है तो शिक्षा ले पाएंगे, अगर स्वास्थ्य नहीं होगा तो शिक्षा कैसे लेंगे? ये एक बड़ा प्रश्न है। इसी को लेकर के जो है एसओपी भी जारी की गई है, एसओपी की पालना भी की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बड़ा फैक्टर सामने आ रहा है कि जो बच्चे, मैं रोक रही हूं बीच में, मैं लौट रही हूं दोबारा आपके पास। रामपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रधान है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के। रामपाल जी, सरकारी आदेशों की नाफरमानी क्यों? नहीं, सरकारी आदेशों की हम देखिए सरकार से टकराव नहीं चाहते। सरकार ने एकाएक जो फैसला लिया है वो अपने आप लिया है, किसी प्राइवेट स्कूलों को विश्वास में लेकर के नहीं लिया। सर यहाँ पर एक सेकंड सुनिए, प्राइवेट स्कूलों को विश्वास में लेने जैसी बात नहीं थी। महामारी का समय है, पेंडेमिक में जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं आप भी बेहतर जानते हैं। अगर ऐसे में प्राइमरी और मिडिल स्कूल बंद किए गए, क्लासेस मना किए गए, तो ये एकाएक ही होंगे, एकाएक ही मामले बढ़े थे। सर, आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा सबसे पहले नमस्ते। एकाएक फैसला इसलिए कह रहे हैं कि इस समय होम एग्जाम चल रहे हैं। ठीक है। हाँ, नॉन बोर्ड की जो क्लासेज है उनके सभी के होम एग्जाम चल रहे हैं। क्वेश्चन पेपर, आंसर शीटें सब तैयार है, किसी के 2 पेपर हुए हैं, किसी के 3 हैं जी। 20 अप्रैल तक होम एग्जाम है। दूसरा क्या है कि कोरोना स्कूल से ही फैलता है क्या? सारा मार्केट खुला है, मॉल खुले हैं, होटल खुले हैं, रेस्टोरेंट खुले हैं, बाजार खुले हैं, यानी एकाएक स्कूलों पर गाज क्यों? सर, स्कूलों से कोरोना ब्लास्ट की खबरें निकल कर आ रही थी। मैं बिल्कुल मानती हूँ हर जगह पे पाबंदी लगाई गई है कि ना कि सिर्फ स्कूलों पर, और स्कूलों पर भी पूर्णतया पाबंदी नहीं है। आप समझ रहे हैं सर? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, अगर सबसे सेफ जोन है तो स्कूल है। सर, कोरोना ब्लास्ट हो रही है, कहीं से 23 बच्चे, कहीं से 15 बच्चे, कहीं से 12, कहीं से 27 कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। कई स्कूलों में टीचर्स पॉजिटिव पाए गए हैं। आप जहां से बात कर रहे हैं यहाँ पर सर स्कूल बस की ऐसी तस्वीरें दिखाते हुए मैं बात कर रही हूँ जहां पर शिक्षकों ने बस में मास्क ही नहीं लगाया हुआ, वो बच्चों को क्या सिखाएंगे? तो ऐसे में ये पाबंदी जरूरी नहीं थी क्या? नहीं, बिल्कुल मास्क लगाना चाहिए, अनिवार्य रूप से है। बसों में बैठते समय पेरेंट्स मास्क के साथ अपने बच्चों को भेज रहे हैं। अगर वो लापरवाही कर रहे हैं तो मेरा उनसे अनुरोध है कि मास्क लगा करके जाएं, बार बार सैनिटाइजर करें, बाहर स्क्रीनिंग करें, थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद अंदर प्रवेश करते हैं। पर ऐसा नहीं हो रहा। देखिए, अभी भी एक तस्वीर दिखा रही हूँ, जब कैमरे पर दिखी तो मुस्कुराते हुए उन्होंने मास्क पहन लिया शिक्षिका ने। रामपाल जी सुनिए, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रही हूँ सर, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि किसी का 1 पेपर हुआ, होम एग्जाम चल रहे, किसी का 2 पेपर हुआ, ऐसे में बीच में एकाएक नहीं बंद कर सकते, लेकिन ये पेंडेमिक की सिचुएशन है। दूसरी बात, आप लोगों ने एक ऐलान किया कि नहीं बंद करेंगे हम स्कूलों को, बच्चों को बुलाएंगे, और आपने क्लासेस लगवा भी दी, लेकिन क्या आपने सरकार से ये कहा कि आप हमारी बात सुने, हम 1 हफ्ते में या 10 दिन में जब एग्जाम्स खत्म कर लेंगे, हम तब तक बहुत ही एहतियातन बच्चों को रख रहे हैं स्कूल में और उसके बाद हम बंद कर देंगे? आप लोगों ने ये नहीं कहा, आप लोगों ने सीधे आदेश की धज्जियां उड़ा दी। देखिए, हमने सरकार को, जनप्रतिनिधि हैं, डॉक्टर बनवारी लाल जी जो है मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, कल उनको हमने 3 से 4 बजे ज्ञापन दिया बावड़ में जाकर के। वहाँ के पूरे बावड़ के सभी स्कूल जो है लगभग 40-50 के करीब वहाँ स्कूल थे, सभी ने हमने ज्ञापन सौंपा है और हमने उनसे आग्रह किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात से, हमारी बात से अवगत कराइए। इस समय एग्जाम चल रहे हैं, अगर फिर भी फैसला लेना है तो एग्जाम के बाद लें, 20 अप्रैल तक किसी भी स्कूल को बंद ना किया जाए। सर, क्या वाकई केवल एग्जाम ही एक रीजन था या और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं? नहीं, मेन रीजन एग्जाम है। इस समय विद्यार्थी 2 महीने से स्कूल में आना शुरू हुआ है, फिर से स्कूलों में रौनक लौटी है। आज विद्यार्थी अवसाद की स्थिति में है, मानसिक रूप से परेशान है,
पेरेंट्स बिल्कुल जैसा कि आप बता रहे रामपाल जी, बिल्कुल, और स्वास्थ्य को लेकर भी तो खतरा है ना, इसे भी तो इग्नोर नहीं कर सकते। आप एक सेकंड सुनिए मेरी बात। नॉन बोर्ड एग्जाम्स की आपने बात कही है, होम एग्जाम्स की आपने बात कही है, हम प्राइमरी और मिडिल स्कूल क्लासेस के बच्चों के लिए बात कर रहे हैं, ठीक। तो ये एग्जाम्स बाद में भी हो सकते हैं। अगर आप 20 अप्रैल तक स्कूल खोलने को राजी है तो 30 अप्रैल के बाद भी एग्जाम हो सकते हैं सर। मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहूंगा सबको कि आप ये बताइए 9 से 12 विद्यार्थी स्कूल में आएंगे, सभी स्टाफ आएंगे, वो अपने परिवारों में वापस लौट करके स्टडी करके वापस अपने घरों में जाएंगे। क्या शाम को अपने छोटे बहन भाई के साथ नहीं खेलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं रामपाल जी, आप पता कैसा साउंड कर रहे हैं, आप ऐसा साउंड कर रहे हैं कि या तो संपूर्ण लॉकडाउन लगा दो या नहीं सुनेंगे हम सरकार की। आप बार बार यही कह रहे हैं, बिल्कुल आप यही कह रहे हैं सर, बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा है। बात सुने, मेरी बात सुने। आप रोजाना न्यूज देखते होंगे सर, आप रोजाना न्यूज देखते होंगे, बहुत जल्दी कोरोना जो है वो अपना रूप बदल रहा है। भारत में जो नया स्ट्रेन है वो पूरे विश्व में सबसे खतरनाक है। हमारे पास अमेरिका वाला भी नया स्ट्रेन है, ब्राजील का भी नया स्ट्रेन है, यहाँ पर भारत में जो नया कोरोना विकसित हुआ है वो भी है, जो छोटे बच्चों को, सबसे कम उम्र के बच्चों को ज्यादा अपनी चपेट में ले रहा है। ये नए आंकड़े हैं सर, और एक हफ्ते से ये आंकड़े लगातार न्यूज में चल रहे हैं। क्या आपको चिंता नहीं होती बच्चों की? मैं रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में आज तक एक केस नहीं, जहां पर है उनको आइसोलेट करें या उनको उस स्कूल को बंद करें। सभी स्कूलों को, तमाम स्कूलों को बंद ना करे सरकार। नहीं तो आप स्कूल खोलेंगे? हाँ, स्कूल खोलेंगे। सरकारी आदेश नहीं मानेंगे? नहीं, सरकारी आदेश, सरकार हमारी भी तो बात सुने ना, हमारा सर ये तो मनमानी है। पैंडेमिक में सरकार अगर फैसला ले रही है तो सबके सेहत का ख्याल रखते हुए ले रही है, तो मनमानी है फिर तो आप धज्जियां ही उड़ा रहे हैं। आप क्या सिखाएंगे फिर बच्चों को? अभिभावकों में देखिए सर, आप खुद आदेश नहीं फॉलो कर रहे हैं, आप पैंडेमिक को चैलेंज कर रहे हैं, आप सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, फिर कहते हैं टकराव नहीं चाहते। टकराव नहीं तो क्या है? हम शांतिपूर्वक तरीके से अपने स्कूलों को, जैसे पिछले सप्ताह स्टडी चल रही थी, वही अब एग्जाम ले रहे हैं। ठीक है, आपकी की बात सही है। तो आप सरकार के साथ कोल्ड वॉर चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं ना आप वो? नहीं। अगर बच्चों को कोरोना हो जाता है, आपके स्कूल में कोरोना ब्लास्ट हो जाता है, तो जिम्मेदारी ले लेंगे आप? जहां अगर कोरोना पॉजिटिव अगर कोई विद्यार्थी है तो उसको आइसोलेट कीजिए। कोई एक विद्यार्थी नहीं है सर, एक विद्यार्थी नहीं है। मैं प्रदेश के आंकड़े ही गिना रही हूँ, रोजाना चीख के बता रही हूँ। कोरोना ब्लास्ट हो रहा है सर, कोरोना के नए स्ट्रेन के बारे में आपको जानकारी तक नहीं है। आप इस पेंडेमिक को इतना हल्के में कैसे ले सकते हैं? हम हल्के में नहीं ले रहे हैं ना सर। आपने कैसे क्लासेस लगा दी जब सरकार ने मना किया है? तो आप रेवाड़ी में बताइए कितने हैं? बिल्कुल है रेवाड़ी में सर, मैं पूरा बुलेटिन दे रही हूँ। आप क्या बात कर रहे हैं? रेवाड़ी में कितने हैं? आप कह रहे हैं कि पूरे लॉकडाउन, या तो संपूर्ण लॉकडाउन या फिर प्राइवेट स्कूलों को ना बंद किया जाए। ये कोई पहला मामला नहीं है महामारी को लेकर। आप हर एक सरकारी आदेश की आप लोग नाफरमानी करते हैं, आप सुनना नहीं चाहते सरकार को। नहीं, हम सरकार का साथ देना चाहते हैं, हर चीज में सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन आप पूर्ण लॉकडाउन करिए सर। नहीं खड़े हैं, पूर्ण लॉकडाउन करिए। आप नहीं खड़े हैं, बिल्कुल। देखिए, आपने खुद कह दिया, आपने खुद कह दिया कि पूर्ण लॉकडाउन कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। सर, आप अगर ऐसी सोच रखेंगे महामारी के प्रति, मैं हैरान हूं सर, मैं हैरान हूं। फिर बच्चों को क्या सिखाएंगे? शायद तभी टीचरों ने भी मास्क नहीं पहना हुआ, बच्चों ने भी नहीं पहना हुआ। नहीं, टीचर मास्क के साथ है। गलत बात है सर ये। अगर ऐसे में स्कूल पर एक्शन ले लिया जाता है, रामपाल जी चैनल पर लोग देख रहे हैं, मैं तस्वीरों के साथ बात कर रही हूँ, मैं केवल जुबानी नहीं बोल रही सर, मैं तस्वीरों के साथ बात कर रही हूँ, लोग देख रहे हैं। अगर ऐसे में किसी बच्चे को या ज्यादा बच्चों को कोरोना ब्लास्ट होता है आपके स्कूल में, प्राइवेट स्कूलों में, तो आप लोग लिखित जिम्मेदारी लेते हैं इसकी? नहीं, अगर ज्ञापन देने आप पहुंच गए, स्कूल आपने खोल दिया, आप जिम्मेदारी लेंगे? आप पूर्ण लॉकडाउन करिए और नहीं तो मत कीजिए। नहीं, स्कूलों पर गाज क्यों? सर, ये गाज नहीं है सर, ये एहतियातन उठाए गए कदम है। कैसी बात कर रहे हैं सर? आप शिक्षा विभाग से हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं सर? आप पेंडेमिक को हल्के में ले रहे हैं, आप महामारी पर सरकार को चैलेंज कर रहे हैं कि आपने बंद कैसे कर दिया। कमाल है सर, आप कमाल है सर, कमाल है सर। आप नॉन बोर्ड की बात कर रहे हैं, हम प्राइमरी और मिडिल क्लास के बच्चों के लिए बात कर रहे हैं सर। नया स्ट्रेन आपको और हमें बाद में नुकसान पहुंचाएगा, इन बच्चों पर पहले अटैक कर रहा है। आप खबरों से दो चार नहीं है, आपने सिर्फ ध्येय बना लिया है कि सरकार के आदेशों की हम नाफरमानी करेंगे। आपको क्या लगता है सरकार में कौन लोग बैठे हैं?
सर, सो के उठ के एक आदेश नहीं पारित कर दिया गया है। आप समझ रहे हैं इसे? सरकार में कौन लोग बैठे हैं? वो जनप्रतिनिधि है, चुनी हुई सरकार है। जनता चुनती है ना, जनता बिल्कुल जनता चुनती है, इसलिए नहीं चुनती कि अगर पैंडेमिक में वो आपकी सेहत के लिए, बच्चों की सेहत के लिए कोई फैसला ले तो आप नाफरमानी करेंगे। आप लिख के दीजिए, आप गारंटी लेते हैं। हमारी सरकार से मांग है। मांग नहीं है सर, टकराव है। मांग नहीं है, टीचिंग स्टाफ है। अरे मांग क्या है सर? आपने तो स्कूल खोल के रखा हुआ है, तो मांग किस बात की? आपने बंद ही नहीं किया, मांग किस बात की? आपने बंद ही नहीं किया, मांग किस बात की रामपाल जी? मैं कह रहा हूँ सरकार हमारी जो है, कैसी बात कर रहे हैं रामपाल जी? गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को, स्टाफ को जो है सैलरी दीजिए। आए अभी आप कहाँ जाएंगे? अभी तक आप होम एग्जाम की बात कर रहे थे, अब आई बात सैलरी पर। खुल के बात रखिए ना सर। मैंने आपसे पहले ही बहुत प्यार से पूछा प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है? आप गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को दे रहे हैं तो आप ये भी तो यहाँ के नागरिक हैं। तो यही बोलना चाहिए था ना कि आप जब गवर्नमेंट टीचर्स को दे रहे हैं तो हमें भी दीजिए। हम कोई विदेशी थोड़ी हैं। तो वही बात कहिए ना सर, इतना सोच सोच के क्यों बोल रहे हैं फिर? मैं तो हर पॉइंट पर बोलूंगा आपको। नहीं बोल रहे थे ना अभी तक, अब बोल रहे हैं। अब बोलिए, अब बोलिए और क्या दिक्कतें हैं? किस वजह से स्कूल खोल के रखा है आपने? दिक्कत केवल स्कूल बंद करने से अकेले विद्यार्थियों की एग्जाम की है, उसके साथ साथ सभी नॉन टीचिंग स्टाफ है, चपड़ासी है, गेट कीपर है, सिक्योरिटी है, माली है, कंडक्टर कहाँ जाएंगे? तो इनकी सैलरी अगर सरकार देगी तभी आप प्राइमरी और मिडिल क्लासेस लगाना बंद करेंगे, नहीं तो बच्चों की सेहत के साथ, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ होगा। यही कह रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल खिलवाड़ नहीं कर तो यही रहे। आपने बच्चों को आगे रख के ये डिमांड रखी है रामपाल जी। आपने छोटे मासूम बच्चों को सामने रख के सरकार और अपने बीच में एक कड़ी बना के ये डिमांड रखी है इस महामारी में। नहीं, आप जो है हमारी बात को सरकार तक कहिए ना। आप खुद कह के आ गए हैं, आपकी बात पहुंच रही है सर, बहुत अच्छे से पहुंच रही है कि बच्चों को स्कूल बुलाते रहेंगे, नहीं तो दीजिए सैलरी। बिल्कुल दीजिए, नहीं तो बच्चों की सेहत के साथ, उनकी जिंदगी के साथ करेंगे खिलवाड़। होता है कोरोना तो हो जाए, नहीं करेंगे। बच्चों का और क्या कर रहे हैं? उनका और क्या कर रहे हैं? क्या रामपाल माजरा सरकार को ये लिखकर देने को तैयार हैं कि अगर किसी बच्चे को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो जिम्मेदारी आपकी? शिक्षा सरकार ने देनी चाहिए, सरकारों का काम है शिक्षा मुहैया कराना। शिक्षा सरकार दे, सैलरी सरकार, लेकिन आदेश नहीं आने चाहिए पैंडेमिक में। आप सरकार का पक्ष रख रहे हैं सर। मैं कोरोना से बच्चों की सेहत का पक्ष रख रही हूं। मैं सेहत का पक्ष रख रही हूं। मैं महामारी से आपको भी बचाना चाहती हूं, जैसे कि सरकार की कोशिश है। आप सरकार से अपनी डिमांड अपने तौर पे रखिए ना। आपने बच्चों को कड़ी क्यों बनाया? आप सर खबरों से दो चार ही नहीं, आप अपडेट ही नहीं है कि नया स्ट्रेन बड़ों में कम, बुजुर्गों में कम, छोटे बच्चों पर ज्यादा अटैक कर रहा है। हमारी बात सुने ना, सरकार हमारी बात नहीं तो आप बच्चों को कड़ी बनाएंगे। ठीक है रामपाल जी, मैं समझ गई। आपको समझाना बहुत मुश्किल है रामपाल जी। रामपाल जी ठीक है, मैं समझ गई रामपाल जी, समझ गई। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने समय मांगा है, जब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। समझ गए यहाँ पर हम कि आपकी क्या मंशा है और सरकार से अपने आदेशों को मनवाने के लिए, अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए आप बच्चों को भी कड़ी बना सकते हैं। ये समझना होगा लोगों को कि कोरोना का जो नया स्ट्रेन है वो बच्चों पर बहुत जल्दी अटैक कर रहा है। अगर आप नहीं जानते तो टीवी खोलिए और न्यूज चैनल्स लगाइए, अखबार पढ़िए, अपडेट होइए। कोरोना से आप केवल ऐसे ही नहीं खुद का और अपने बच्चों का बचाव कर सकते। फिलहाल यही